नमस्ते मित्रों, कार्तिक प्रकाश यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर मैं एक कविता आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया मन से सुने और आज तक जिस प्रकार से आपने कविताओं को प्रेम दिया, इस प्रकार से इस कविता को भी प्रेम मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। 5 सदी के बलिदानों संघर्षों की यह गाथा है। 5 सदी के बलिदानों संघर्षों की यह गाथा है। आज पुनः है शिखरोत्तम पर भारत माँ का माथा है। हर राम भक्त है बहुत प्रफुल्लित, पुलकित तब जन जन होगा। राम भक्त है बहुत प्रफुल्लित, पुलकित तब जन जन होगा। जब चौकीदार के हाथ अवध में श्री राम भूमि पूजन होगा। जब चौकीदार के हाथ अवध में श्री राम जन्मभूमि पूजन होगा। और किस प्रकार से इस राम मंदिर के निर्माण में एक बलिदानी इतिहास रहा है कि राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक कितने हुतात्मा हुए, कितने आंदोलन हुए, तब जाकर हमें यह दिवस देखने को मिला है। ध्यान देकर सुनिएगा। इतिहासों ने कट्टरता के पैरोकारों को देखा। इतिहासों ने कट्टरता के पैरोकारों को देखा। बहुत विदेशी आक्रमणों के अत्याचारों को देखा। भारत की बहुपंथ एकता के सीने में था भाला। भारत की बहुपंथ एकता के सीने में था भाला। बाबर ने मंदिर तोड़ा, ढांचा फिर नया बना डाला। उस राजतंत्र से लोकतंत्र तक बलिदानों को ना छोड़ा और अंत में बाबर के उस वीरानों को था तोड़ा। फिर दशकों तक उन रामलला को टेंटों में तरसाने की हम याद करें उन कार सेवकों पर गोली बरसाने की। प्रकरण न्यायालय में पहुंचा, अब अंतिम निर्णायक था। अब अंतिम निर्णायक था। क्या पता हमें समझौता मिलता या फिर फल सुखदायक था। यह काल कमल का, लेकिन ये कार्य कब हुआ, किस सरकार में हुआ। देखिए, कभी कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं करता। कवि हरिओम पवार जी कहते हैं कि कविता कभी भी सिंहासन के समर्थन में नहीं होती, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि सरकार कुछ अच्छा करती है तो उसे गाना चाहिए, और सरकार कुछ बुरा करती है तो कवि को आलोचना करनी चाहिए। तो ये किस काल में हुआ, क्या पता हमें समझौता मिलता या फिर फल सुखदायक था। यह काल कमल का हुआ और अब फिर से कमल खिलेगा जी। रामलला का दिव्य धाम अब मंदिर वहीं बनेगा जी। रामलला का दिव्य धाम अब मंदिर वहीं बनेगा जी। और किस प्रकार का माहौल अयोध्या में छाया हुआ है, पूरे भारत में छाया हुआ है, आगे देखते हैं। उल्लास अवध क्या पूरे भारत के हृदयों में छाया है। उल्लास अवध क्या पूरे भारत के हृदयों में छाया है। सदियां काफी बीत गई, अब दृश्य मनोरम आया है। मत पंथ एकता दिखती थी तो कट्टरता भी कम न थी। मत पंथ एकता दिखती थी तो कट्टरता भी कम न थी। बाबर के वंशज कहलाने वाले एक सज्जन ने ये भी कहा था कि मैं बाबर का वंशज हूँ, ये राम जन्मभूमि में हिंदू भाइयों को देता हूँ। सांप्रदायिक कट्टरता भी दिखी, सांप्रदायिक समरसता भी दिखी। उसके बाद जाकर के यह काल हमें देखने को मिला। लेकिन एक बात और है कि जिस छद्म एकता का हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं, यदि उसके मत्थे कुछ होना होता तो कब का हो जाता। उल्लास अवध क्या पूरे भारत के हृदयों में छाया है। सदियां काफी बीत गई, अब दृश्य मनोरम आया है। मत पंथ एकता दिखती थी तो कट्टरता भी कम ना थी। नफरत अगर दिखा करती तो समरसता भी कम ना थी। इस छद्म एकता का अस्तित्व अगर हमको मिल जाना था, और मेरी पंक्ति पकड़ सको तो समर्थन करना। इस छद्म एकता का अस्तित्व अगर हमको मिल जाना था तो बिना कोर्ट के रामलला का मंदिर हमको पाना था। तो बिना कोर्ट के रामलला का मंदिर हमको पाना था। जो भी हो, अब अवधपुरी मंदिर निर्माण करेंगे हम। एक चित बैठ शांति का दम उसके ही बाद भरेंगे हम। तारीख बताओ मंदिर की, कई लोग पूछते थे, कई लोग कहा करते थे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, इस प्रकार से चिढ़ाते थे। अब उन सब का अंत हो गया। और कई लोग जो कहते थे कि मंदिर बनेगा तो हम फांसी ले लेंगे, आज उनके भी मुंह पर ताले लग गए। तारीख बताओ मंदिर की, अब जुमला फिर नहीं मिलेगा जी। रामलला का दिव्य धाम अब मंदिर वहीं बनेगा जी। अब मंदिर वहीं बनेगा जी। अंतिम छंद पढ़ता हूँ। इस छंद में मैंने जिन लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया है उन सभी को मैंने याद किया है। और इस कोरोना के काल में भी
राम भक्तों का उल्लास कम नहीं हुआ है। तो देखिएगा कि काल कोरोना भारत में इस कारण बंद पड़ा है जी, काल कोरोना भारत में इस कारण बंद पड़ा है जी, पर घोर निराशा में हुलास का अवसर सजा खड़ा है जी। विश्वास घना प्रभु रामचंद्र का भक्त सभी कुछ पाता है। और कई आचार्यों ने यह भी बात की कि किस मुहूर्त में इस मंदिर का निर्माण शुरू करना चाहिए। वो क्या मुहूर्त हो, क्या मुहूर्त ना हो, इस पर बहुत सी बात चली। पर मैं एक बात कहता हूं, यदि आपको लगे कि ये बात सही है तो समर्थन जरूर करना। विश्वास घना प्रभु रामचंद्र का भक्त सभी कुछ पाता है। जब काम राम का होता है वो ही मुहूर्त बन जाता है। जब काम राम का होता है वो ही मुहूर्त बन जाता है। आंखें बिछा रखी थी सबने, आंखें बिछा रखी थी सबने, मंदिर की यह आशा थी, मंदिर वहीं बनेगा, पर अब मोदी की अभिलाषा थी। ना शहजादों ना सिंहासन के, पता नहीं कितने लोग समझेंगे और कितने लोग मुझ पर उपाधियां कसेंगे, फिर भी मैं बोलने का दम रखता हूं। ना शहजादों ना सिंहासन के कुछ छोटे प्यादों की है, ना शहजादों ना सिंहासन के कुछ छोटे प्यादों की है। विश्वास हो गया हमको ये सरकार रामजादों की है, विश्वास हो गया हमको यह सरकार रामजादों की है। अब सबको मैं नमन करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपना जीवन, अपने प्राण अर्पित कर दिए। हम नमन करें उनको जिन्होंने नींव रखी आंदोलन की, हम नमन करें उनको जिन्होंने नींव रखी आंदोलन की। करपात्र संत पोद्दार बने मूरत भक्त निर्मल मन की। गोरक्ष पीठ की परंपरा, गोरक्ष पीठ की परंपरा तुमको शतबार, गोरक्ष पीठ की परंपरा तुमको शत नमन हमारा है। जिन्होंने सिलसिलेवार आंदोलन उच्च उभारा है, वे मुक्त आत्माएं जो हैं मानो फिर मुक्ति पाएंगी, वे मुक्त आत्माएं जो हैं मानो फिर मुक्ति पाएंगी। आज सभी के दर्शन की वह आस पूर्ण हो जाएगी, आज सभी के दर्शन की वह आस पूर्ण हो जाएगी। और इस प्रकरण में एक उपमा देता हूँ। वैसे तो कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सरल संभाव्य है। इसलिए एक उपमा मैं देता हूँ और कविता का अंत करता हूँ। 14 वर्षों के समय बाद, 14 वर्षों के समय बाद अपने प्रियतम को पाए हो, 14 वर्षों के समय बाद अपने प्रियतम को पाए हो। ऐसा लगता रावण वध कर श्री राम लौट फिर आए हो, ऐसा लगता रावण वध कर श्री राम लौट फिर आए हो। अमेरिका के समय स्तंभ, अमेरिका के टाइम्स टावर पे भी रामलला का मंदिर की छवि और उनकी भी छवि होगी। अमेरिका के समय स्तंभ मंदिर प्रतिबिंब सजेगा जी। रामलला का दिव्य धाम अब मंदिर वहीं बनेगा जी, रामलला का दिव्य धाम अब मंदिर वहीं बनेगा जी। बहुत बहुत आभार, नमस्ते, ओम जय श्री राम।